बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकरामु अला रसूलिल्लाहिल्लज़ी सिर्रुल्लाहिल मक़सून वल आलिमि बिमा काना वमा यकून। वसल्लि अला वसीय्यिहि व ख़लीफ़तिहि मन ख़र्र वलायतहु काना मिन अज़ाबिल्लाहि मअमून वमन अनकरा हुब्बुहु कान फ़िद दुनिया व फ़िल आखिरति महज़ून। वसल्लि अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स वल्लज़ीना हुम मिनल्लाहि मुतहहरून। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम अजमईन मिनल आनि इला यौमि युबअसून। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मकनून व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआना अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब, मौला कायनात के जिस पाकीज़ा व मुबारक व मुक़द्दस फरमान से खिदमत में आपकी मजलिस का आगाज़ है। अपनी इस बेमिसल बेनज़ीर हदीस में उसी अंदाज़ में मौला ने इरशाद फरमाया जैसे आपकी खिदमत में कल जो हदीस रखी थी। फरमाते हैं कि नहनु वल्लाहि अस्माउल्लाहिल हुस्ना। फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, हम अल्लाह के हसीन नाम है। हम अल्लाह के हसीन नाम है। अल्लाह की कसम, हम अल्लाह के हसीन नाम है। यानी अपने इस कलेमे को मौला कायनात ने मुज़य्यन किया परवरदिगार आलम की कसम के ज़रिए से। ये नहीं कहा जा सकता कि अपनी सच्चाई को साबित किया, क्योंकि जो खुद इसका वजूद खुद लिसानुल्लाह हो उसकी सदाकत पर कभी शक नहीं किया जाता। वो लिसान परवरदिगार आलम है, लेकिन अपने इस जुमले को मुज़य्यन किया और सजा दिया अल्लाह की कसम के ज़रिए से। ये चंद मकामात हैं ऐसे जो हमें नज़र आते हैं कि जहाँ पर मौला ने परवरदिगार आलम की कसम खाई है। जैसे यहाँ खाई वल्लाहि नहनु वल्लाहि अस्माउल्लाहिल हुस्ना, अल्लाह की कसम, हम अल्लाह के हसीन नाम हैं। फिर वैसे ही कसम खाई थी फुज़्तु वरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। यानी एक अपने नाम अस्माए हुस्ना के मौके पर हमें कसम मिल गई, एक अपनी कामयाबी के ऐलान के वक्त कसम मिल गई।
वैसे ही मौला ने इरशाद फरमाया कज़ालिका बसुइदू फाजू शीअतुना व रब्बिल काबा, बेशक हमारे शिया कामयाब हो गए काबे के रब की कसम। यानी अली ने काबे के रब की कसम जब खाई तो या अपनी कामयाबी का ऐलान किया या अपने शियों की कामयाबी का ऐलान किया, क्योंकि कामयाब कोई और है ही नहीं कायनात में सिवाय अली के शियों के। तो मखलूक के आगे बस दो ही ऑप्शंस है, या अली का शिया रहे या नाकामयाब। उसके पास कोई तीसरा ऑप्शन है नहीं कि अली के दरबार को छोड़कर वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। परवरदिगार आलम के अंबिया को मनसब नबूवत मिला, जिसके कलेमे के वलायत के इकरार के ज़रिए से, जिसे छोड़ दिया तो कोई फरिश्ता नहीं हो सका, जिसे छोड़ा तो कोई नबी नहीं हो सका, उसे छोड़कर कोई मुसलमान कैसे मुसलमान हो सकता। इरशाद फरमाया कि अल्लाह की कसम हम अल्लाह के हसीन तरीन नाम हैं। तो ये जो नाम होता है, जब जैसे परवरदिगार आलम के क्या नाम है भाई, उसका एक नाम है रहमान, रहीम उसका एक नाम है, करीम नाम है, उसका नाम खदीर है, अहद है, समद है, ये उसके नाम है। इनका मतलब क्या है? नाम असल में उस जात में, तवज्जो रहे, एक जात होती है, एक सिफत, एक कैरेक्टर और एक कैरेक्टरिस्टिक्स, आम और मजा, फूल और खुशबू, सूरज और रोशनी, चांद और चांदनी, जात और सिफत। यानी जात कहते हैं उस हस्ती को, शख्सियत को, और कमाल कहते हैं या सिफत कहते हैं उसमें पाई जाने वाली क्वालिटी को। जो भी जात पहचानी गई वो अपनी क्वालिटी से पहचानी गई। क्वालिटीज को हटा दिया जाए तो जात को पहचाना नहीं जाएगा, है ना तवज्जो। इसी वजह से आप अगर किसी से पूछे कि अल्लाह कौन है, तो वो सिवाय उसके सिफत के कोई जवाब नहीं देगा। कभी आपने किसी से सुना कि अल्लाह के बारे में कुछ जाती जवाब दे रहा हो? जो भी जवाब देगा उसकी सिफत का जवाब देगा। कभी कौन है? कहा वही है जिसने पैदा किया इसको, जिसने जो पाल रहा है इस कायनात को, जो ऐसा रहम करने वाला, कुदरत रखने वाला ऐसा है। कहा भाई हम उसकी क्वालिटी नहीं पूछ रहे, हम उसकी ज़ात के बारे में कुछ चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो किसी को भी उसकी ज़ात का पता नहीं है, क्योंकि इंसान सिवाय क्वालिटी के किसी ज़ात को पहचानती ही नहीं है। मतलब तारुफ ज़ात सिफत के ज़रिए से किया जाता है। सिफात हट जाए तो ज़ात का तारुफ ख़त्म हो जाता है। जिस ज़ात में अल्लाह ने अपने सिफात का जलवा दिया, उसी को उसने अपनी जात का तारुफ करार दिया। इसी वजह से अगर अली को नहीं जानता तो अल्लाह को नहीं पहचानता है। उसे गलत फहमी है ये इसकी बात की कि वो अल्लाह को पहचानता है। लेकिन अली को छोड़ने से जो बीमारियां होती है, उनमें से एक बीमारी का नाम है तौहीद वहमी। अली को छोड़कर इंसान को लगता है कि वो मुवाहिद है, लेकिन वो मुवाहिद होता नहीं है, क्योंकि नाम अली ही उसकी तौहीद का ऐलान है, उसकी तौहीद की दलील है। तो परवरदिगार आलम ने इस्म को एक ऐसा जरिया बनाया, तवज्जो रहे, जो जात को इंट्रोड्यूस करे। इस्म जो है वो नाम है उसका, उस वसीले का जो जात को पहचानवाए, यानी जात में पाई जाने वाली छिपी हुई क्वालिटी को बाहर लेकर आए।
भाई मान लीजिए कोई एक इंसान सच्चा है, तो अब उस पर तो लिखा हुआ नहीं होगा कि ये सच्चा है, तो एक अनजान इंसान को क्या मालूम वो सच्चा है या नहीं है। वैसे ही ठहरा हुआ है। आप बीच में आए, आपने आकर का आपको बताए ये बड़े सच्चे हैं, तो ये जो लफ्ज है सच्चा, ये काम करेगा एक ऐसे मीडियम का जो इसमें छिपी हुई क्वालिटी को आप तक पहुंचा रहा है। बात वाज़ेह हो रही है ना? यानी इसमें क्या है, वो जरिया है जो बातिन में छिपे हुए राज को सामने लेकर आ जाए। तो अब वो सच्चे हैं पता नहीं, लेकिन इस लफ्ज से सच्चे सुनते ही हमें अंदाजा हो गया कि अच्छा इनके अंदर एक सिफत पाई जाती है, सच्चाई की सिफत, जिसकी वजह से इन्हें सच्चा कहा जा रहा है। लेकिन दुनिया में कभी कभी ये होता है कि सिफत एक होती है, नाम एक होता है, क्योंकि इंसान है इसीलिए नाम अलग अलग रख लेता है। लेकिन परवरदिगार आलम की बारगाह में ऐसे नहीं होता, वो जो सिफत होती है वैसा ही नाम रखता है। तो उसके जो नाम हैं रहीम, खदीर, अलीम, हकीम, राज़िक, फातिर, जाबिर, ये जितने भी उसके नाम हैं, ये नाम उसके वजूद में पाए जाने वाले कमालात के इजहार का एक जरिया है। भाई बात वाज़ेह हो रही है ना? यानी उसके सिफत रहीम, रहीम मतलब नाम नहीं है उसका, उसकी क्वालिटी है। इस लफ्ज से हमें समझ में आ रहा है कि वो रहम करने वाला है, इसीलिए उसे रहीम पुकारा जा रहा है। खदीर ये जो लफ्ज है, इससे हमें समझ में आ रहा है वो खुदरत रखने वाला है, इसीलिए उसे ऐसे पुकारा जा रहा है। यानी अस्मा उसके क्वालिटीज के इजहार का जरिया होते हैं, इसीलिए इस्म जात का मजहर होता है। या तो आप उसे उसका इस्म कहिए या उसे आप उसका मजहर कहिए, दोनों एक ही होंगे, क्योंकि अंदर की बात को जो बाहर जाहिर कर दे उसे उसका मजहर या इस्म कहा जाता है। लेकिन अलिफ बे ते से लिखे जाने वाले नाम में उतनी वुसअत नहीं है कि जो उसके कमाल को जाहिर करे। इसीलिए उसने अपने कमालात को कुछ अनवार में उतार दिया। इसीलिए मौला ने कहा अल्लाह की कसम हम अल्लाह के हसीन नाम है, क्योंकि उसके रहमान होने का पता तुम्हें रे है मीम नून से नहीं, हमसे पता चलेगा। उसके रे है मीम नून से तुम्हें उसके रहम का पता नहीं चलेगा। इसी वजह से आप देख लीजिए, जिन्होंने अली को छोड़ दिया वो कुरान तो पढ़ते हैं मगर बेरहम होते हैं। भाई इतने बेरहम कि काबे के पहलू में खड़े रहकर बेरहम होते हैं। पहलू में काबे के ठहरा हुआ है मगर आपको ज़ियारत करने नहीं देगा। भाई ठीक है, आपका जो भी मसला है ज़ियारत नहीं करने देना, आया तो ज़ाहिर है ना, अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आया है, एहतराम तो लाजिम है। उसको मारते हैं, उस पर जुल्म करते हैं। काबे के पहलू में कुरान सर पर सुबह शाम अल्लाहु अकबर रहमान और रहीम, लेकिन दिल में रहम नहीं है। तो मौलाना ने इरशाद फरमाया वो रे है मीम नून से नहीं, हमसे समझ में आता है। सरकार साद मीम दाल, भाई हुरूफ है, लफ्ज बन गया, नाम बन गया समद का। भाई इसका मतलब क्या है? यानी समद किसी की उस सिफत को जाहिर करेगा जिससे पता चलेगा कि किसी का जरूरतमंद नहीं है, इसको किसी की एहतियाज नहीं है। तवज्जो रहे, काम किसी से लेगा अपना मगर उसका मोहताज नहीं है, क्योंकि उसमें मोहताजगी नहीं पाई जाती। रिस्क बांटने के लिए उसने मीकाईल को जिम्मेदारी दे दी।
कि भाई तुम खाना बांटो। रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत को जिम्मेदारी दे दी कि भाई तुम लोगों की रूहें कब्ज कर लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मलकुल मौत का मोहताज हो गया। वो काम लेता है मगर जरूरतमंद नहीं होता। तो इस बेनियाजी की वजह से उसको जाहिर करने के लिए समद कहते हैं। तो आप काबे के पहलू में चले जाएं तो काबे के पहलू में उसकी समदियत का कैसा जलवा होना चाहिए। लेकिन काबे के पास जाते ही आपको ऐसे महसूस होता है मानो वो इतना इनसिक्योर है कि हर थोड़ी सी बात में उसकी तौहीद को कोई ठेस पहुंच रही है। भाई बहुत तवज्जो है, क्योंकि अली की फजीलत के मैदान में अक्सर ये लफ्ज शिर्क आ जाता है। पता भी नहीं लोगों को लफ्ज शिर्क को इस्तेमाल कहां करना है। ऐसा लगता है मानो जैसे तौहीद इतनी ज्यादा इनसिक्योर हो गई कि अगर हमने किसी ग्लास को खुदावंदे आलम के बारे में तसव्वुर कर लिया तो उसे ठेस पहुंच गई कि भाई तुमने क्या कर दिया। भाई बेनियाज होकर इतनी इतनी बात पर चिढ़ जाए, ये कैसी बेनियाजी है। समझ है ना। तो आप काबे के पहलू में अगर चले जाए तो आपको ये समझ में आएगा, देखने में नजर में आएगा लोगों के भाई क्या इतना इनसिक्योर है वो। समद हम जिसे कह रहे हैं वो हर बात पर इतना ज्यादा परेशान होने वाला है। मतलब साद मीम दाल से रोजाना की सूरह तौहीद की क़िरत से उन्हें समद समझ में नहीं आया। मौलाना ने इरशाद फरमाया इसीलिए क्योंकि हुरूफ उसके कमाल को जाहिर नहीं कर पाते। अगर उसकी समदियत को तुम्हें देखना हो तो हमें देखना, हमें देखोगे तो पता चला कि वो समद कैसा है। लेकिन आज अगर कोई सवाल करे कि या अली 1400 बरस पहले हम तो नहीं थे कि तुझे देख ले, तो अगर आज भी देखना चाहे तो आपको काबे में समदियत नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर करबला चला जाए कोई करबला जाकर रोज़ा हुसैन की ज़ियारत करते वक्त जब हुसैन के रोज़े पर निगाह पड़ती है, लिखा हुआ जब नजर आता है अल्लाह अकबर, तो समझ में आता है वो बेनियाज कैसा है। काबे को उसने अपनी तौहीद की दलील बनाया, लेकिन उसका मस्कन करबला है। कुंतो कंजन मखफिया में जो सफर शुरू हुआ था, मैं चाहता हूं कि मैं पहचाना जाऊं, तो कायनात के कौनैन के गोशे गोशों से होते 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 अर्श से, सिदरा से, दना से, फतदल्ला से, खाबा से, खौसैना से, आसमानों से, अर्श से, कुर्सी से होते होते अलग अलग हमारे आसमान की गैलेक्सी से, एंड्रोमेडा से, मिल्की वे से, किस सोलार सिस्टम से, प्लैनेट से, जमीन से होते 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 इब्राहिम के जमाने तक काबे तक तो आ गया था। कुंतो कंजन मखफिया का सफर वहां तक पहुंच गया था। सफर आगे बढ़ा, जनाब इब्राहिम के बाद सिलसिला आगे होते होते रसूल अकरम का जमाना आया, फिर मौलाए कायनात का जमाना आया, इमाम हसन का जमाना आया, जब हुसैन का दौर आया और हुसैन ने मक्के को छोड़ा, तो हुसैन अकेले नहीं चले। कुंतो कंजन मखफिया का खजाना भी हुसैन के साथ चला। और जिस सरजमीन पर हुसैन ने आराम किया, उसी को कंज मखफी ने अपना मस्कन करार दिया है। यानी इजहार, तवज्जो रहे, इजहार कि भाई छिपी हुई अंदर जात में छिपी हुई क्वालिटी को जाहिर करे, तो उसके लिए एक वसीला इसमें बन गया। लेकिन क्योंकि हुरूफ जाहिर नहीं कर रहा, इसीलिए मौलाना इरशाद फरमाया हम उसके हसीन नाम है, जिससे पता चलेगा कि वो कैसा है। इस वजह से इस वजूद को सलाम किया जाता है ये कहकर अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैकुम या हाकिमीन बिहुक्मिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या सादातिल वरा,
वल आयतुल कुबरा वल हुज्जतुल उज़्मा वद दावतिल हुस्ना वल मसलुल आला। या अली तुझ पर सलाम जो अल्लाह की मसले आला है। मसले आला अल्लाह की, भाई तवज्जो है ना, अल्लाह की मसले आला पर मेरा सलाम। यानी जहां पर लफ्ज अंदर की हकीकत को एक्सप्रेस करने से आजिज आ जाए तो वहां पर वो किसी जात का इंतखाब करता है। नहीं होता है भाई? होता है ना। मान लीजिए आपने कहा कि भाई बहादुर, कुछ तो आ गया जहन में आपके, बहादुर कहते ही कोई क्वालिटी आ गई ना, तो आपने कहा कि भाई ये बहुत बहादुर है। आपने कह तो दिया बहादुर है, सामने वाला समझ गया बहादुर है, लेकिन आपको अभी इत्मीनान नहीं हो रहा है कि बहादुरी पहुंची नहीं पहुंची। बहादुर है, बहादुर है, आप 10 बार कह रहे हैं, वो भी कह रहा है हाँ भाई समझ गया बहादुर है, लेकिन आपको इत्मीनान होगा नहीं नहीं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो बहादुर कैसा है। तो अब लफ्ज को आपने हटा दिया, सिफत को आपने इसम को हटा दिया, अब आप बहादुर नहीं कहेंगे, अब आप कहेंगे ये शेर है। नहीं कर रहे तवज्जो, शेर फिर आ गया। अब वो फिर खड़े होकर देखेगा थोड़ी देर, ये भी अजब शेर है, ये भी अपनी हुज्जत तमाम कर रहा है, रोजाना देख रहा है कि भाई कभी मौका आ जाए। तो अब आपने लफ्ज को हटा दिया, अब आपने एक मिसाल दे दी, बहादुर तो है लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो कैसा इसीलिए शेर जैसा बहादुर। अब ये जो शेर बीच में आ गया, ये अब इसमें नहीं बना, अब ये मसल बन गया। यानी जो एक्सप्लेनेशन में गैप आ रहा था, उस गैप को पूरा करने के लिए मसल आती है। नहीं तवज्जो नहीं कर रहे कि भाई कहीं लफ्ज में कोई ऐसी गुंजाइश ना रह जाए कि बात वहां तक ना पहुंचे, लिहाजा उस गैप को खत्म करने के लिए जब मसल का इस्तेमाल किया जाता है तो रहमान कहा, रहीम कहा, अलीम कहा, हकीम कहा, खदीर कहा, समद कहा, अहद कहा, क्या क्या कहा, लेकिन सब कहने के बाद उसने कहा नहीं ये बात पहुंच नहीं पा रही है। उसने अली को उतार दिया जमीन पर। अगर इन सब से तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या हूं, ये मेरी मसले आला है। परवरदिगार आलम की मसले आला। अब कहां दुनिया चली गई, थू थू थू, अफसोस का मकाम, अफसोस का मकाम। आप बताइए कि अल्लाह के इल्म के सामने इंसान कितना आलिम हो सकता है? भाई ये बता दीजिए दुनिया में बुक्स कितनी है? किसी को पता है कि दुनिया में बुक्स की काउंट क्या है, कितनी किताबें? किसी इंसान को नहीं पता ना, पता हो भी नहीं सकता क्योंकि छप गई इल्म के बाहर किताब, मालूम ही नहीं कि किताब है। तो ना आपको पता तो हो कि किताब छप रही है, अगर पता नहीं हो आपको तो यानी अलग छपती रहती है। किताब के अंदर क्या है वो तो बाद में, किताब छपी या नहीं वही नहीं मालूम हुआ अभी। किसके बारे में छपी वो किताब? कौन से इल्म के बारे? कहा भाई जमीन पे जो जो है, अब आदम से लेकर डायनासोर से लेकर जमीन के बनने से लेकर क़यामत तक जो भी लिखा जाएगा इसी जमीन के बारे में लिखा जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि इंसान एंड्रोमेडा के किसी प्लैनेट के बारे में लिख रहा है कि वहां पर ये लोग रहते हैं, उनकी ये तहजीब है, तमुद्दुन है, फला। सारा इल्म यहीं का है। जमीन का इल्म अल्लाह के इल्म के आगे क्या है? आयत देखिए, हुस्न देखिए, इंदहु मफातिहुल गैब ला यालमुहा इल्ला हु यालमु मा फिल बर्रे व मा फिल बहर वल बहर। खुश्की में जो है सब जानता है, तरी में जो है सब जानता है। कोई मवाजना कर सकता है इसका? कोई इस स्टेटमेंट के सामने खड़ा हो सकता है? खुश्की में जितनी भी खुश्की है
उसमें क्या है सब जानता है, जितनी तरी है उसमें क्या है वह सब जानता है। वमा तस्खुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, किसी दरख्त से, इल्म की वसअत देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, आयत है, किसी दरख्त से, किसी झाड़ से, किसी पौधे से कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वो उसे जानता है। क्या इल्म है परवरदिगारा? किसी दरख्त से कोई पत्ता नहीं गिरता मगर यह कि वो उसे देख रहा है। दरख्त कितने हैं दुनिया में वही नहीं मालूम हमें। हर दरख्त पर हम नजर रखेंगे क्या पत्ता कब झड़ रहा है? लेकिन उसने क्या कहा, हमारा इल्म ऐसा है। अब एग्जाम्पल दिया उसने, हालांकि बहुत है उसका, लेकिन वो एग्जाम्पल दे रहा है कि भाई अगर तुम चाहते हो कि इसकी बराबरी कर ले तो जरा ये देख लो कि एक नहीं, पूरे पूरे दरख्त नहीं, बस एक जंगल के दरख्तों के पत्तों को देखते रहो कब कौन सा पत्ता झड़ रहा है। घर में झाड़ तो लेकर आ गए शौक में, एक इधर रखा हुआ, एक इधर, एक उधर, एक उधर, एक वहां पीछे। अपने ही घर में कौन से दरख्त से पत्ता कब झड़ रहा है ये इंसान को नहीं मालूम। वमा तस्खुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़, जमीन के अंधेरों में, तारीक मकामात, जमीन के अंधेरे अंधेरे तारीक मकामात में कोई दाना नहीं उगता मगर वो उसे जानता है। कोई दाना नहीं उगता किसी तारीकी में जमीन के मगर वो उसे जानता है। ये इल्म है उसका, ऐसा वसी तरीन इल्म को समेट कर जिसे एक जात में लेकर आया उसे आए बता इल्मिल्लाह कहा जाता। अस्सलामु अलैका या आइबता इल्मिल्लाह वल मसलुल आला, सलाम तुझ पर या अली जो अल्लाह के इल्म का आयबा है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। ज़ियारत जामिया, एक तो देखिए, पहले तो पढ़ने का शरफ सबको नहीं मिलता, सब नहीं पढ़ सकता ज़ियारत जामिया को। फिर जब पढ़े तो उस पढ़ने में वो जो डूबने का मौका है वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है। ऐबता इल्मिल्लाह, इल्मिल्लाह ऐबा मतलब जहां बीज बो दिया आपने, जिसमें से दरख्त उगेगा, वो जो कंटेनर है उसे ऐबा कहते हैं। कुंडाले को ऐबा कहते हैं, कुंडाले को। उसमें आपने बीज बोया, उसी में दरख्त उगेगा। अब दरख्त जितना भी फैल जाए उसमें ही सिमटा हुआ रहेगा। उस डायमीटर को जिसमें से बीज दरख्त में तब्दील हो जाए उसे ऐबा कहते हैं, ऐबा। अस्सलामु अलैका या आइबता इल्मिल्लाह, मेरा सलाम उस अली के ऊपर जो अल्लाह के इल्म का ऐबा है। नहीं, तवज्जो नहीं, इंसान को यही नहीं पता कि अल्लाह का इल्म कितना है, तो सीने का क्या पता होगा जिसमें अल्लाह का इल्म छिपा हुआ है। इसे मसले आला कहते हैं। इसे मसले आला कहते हैं। तवज्जो है ना, अल्लाह के इल्म का ऐबा, दुनिया के इल्म का नहीं, जमीन और आसमान के इल्म का नहीं, अल्लाह के इल्म के ऐबे पर मेरा सलाम। ऐबता इल्मिल्लाह, उसने कहा इतना इल्म है मेरा, इतना इल्म है, अलीम हूं मैं, हकीम हूं मैं, जानने वाला हूं। अल्लामुल गुयूब, खल्लाक, अल्लाम, आलम, अलीम, ऐसे ऐसे अल्फाज का नहीं, बात पहुंच नहीं रही। अल्फाज को हटाकर कहा कि ठीक है, लफ्जों से वो वुसअत पैदा नहीं हो रही तो मैं अपनी मसले आला भेज देता हूं। अब जब अली के चेहरे पर नजर पड़ी तो सवालात आने लगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सवालों का लश्कर टूट पड़ा। लेकिन जैसे अली मैदान जंग में लश्कर पर टूट पड़ता है, वैसे अली की जबान सवालों के लश्कर पर टूट पड़ी। सब हार गए, हल मिन मुबारिस की तरह। फिर से मुजाहिद मिंबर पर आकर कहने लगा, सलूनी, आओ उठो, सवाल करो, है कोई सवाल तो लेकर आओ। भाई दावा देखिए,
मैदान हल्मी मुबारिस है ना, जानते ना हल्मी मुबारिस, मैदान जंग में ललकार को कहते हैं। ललकार को जो आवाज दी जाती है ना, इज देयर एनी वन, पुकारा जाता है कोई मुझसे लड़ने वाला, उसे कहते हैं हल मिम मुबारिस, है कोई जो मैदान में आने वाला। तो तलवारों और नेज़ों की बात हो तो हल मिम मुबारिस कहा जाता है, लेकिन सवाल और जवाब का अगर मैदान हो तो हल मिम मुबारिस के अल्फाज ढलकर सलूनी में तब्दील हो जाते हैं। सवालों के लश्कर को ललकार रहा था अली, है कोई सवाल लेकर मेरे सामने आने वाला जो अपने सवाल से मुझे लाजवाब कर सके। सवालों के लश्कर आजिज आ गए, इतना आजिज आ गए कि जमीन पर अपना हाथ रखकर कहने लगा, काश कोई उतना पूछने वाला होता जितना मैं जानता हूं। काश किसी ने ऐसा पूछ लिया होता जितना मैं बता सकता हूं। यानी हल में मुबारिस के नारे के बाद मुजाहिद ने देखा कि सामने कोई लड़ने वाला नहीं है। इसे कहते हैं मसलुल आला। कोई कंपैरिजन है भाई? इंसान की औकात ही नहीं है, कुछ कोई औकात है इंसान की? आसमान और जमीन की मखलूकात अगर मिल जाए, आसमान और जमीन की मखलूकात अगर एक जगह जमा हो जाए तो अली की जूतियों के बराबर नहीं हो सकती। भाई अब देखिए, अब क्या करें। अब हालांकि नाला इन पर मजलिसें हुई है, इंडिया में हमने पढ़ी थी, है मौजूद ऑनलाइन, आप चाहें तो देखिए। जूतियों पर मजलिसें हुई थी तो लोग परेशान हो गए, भाई जूतियों पर मजलिसें कैसे होगी? खमसा हुआ था नालैन पर, तो जूतियों की, अब नालैन भी लिखा गया था, जूतियां भी लिखी गई, तो एतराज करने वाले फिर आ गए थे, अरे भाई ये जूतियां कैसा लिख दिया आपने रुखे पे? तमीज होता है, तमद्दुन से लिखना चाहिए नालैन। का जो आरिफीन आएंगे उनके लिए नालैन है। लेकिन जो मुनाफिकीन आएंगे उनके लिए जूतियां हैं। अब पहनकर इंसान निकलता तो है। अब अपने नबी को इतने बड़े, जिसे यद बैजा का मौजज़ा दे दिया, आसा का मौजज़ा दे दिया, जिसे हुज्जत बना दिया, साहिब किताब बना, उससे कहा उतारो जूतियां। फ़खला नालई का इन्न का बिलवादिल मुक़द्दस तुआ, जूतियां उतार के आओ मूसा, तुम वादी मुक़द्दस तुआ पर आयो। जमीन पर पहाड़ पर आने नहीं दिया जूतियों के साथ, जमीन पर पहाड़ पर आने नहीं दिया जूतियों के साथ, उतरवा दिए। नंगे पैर आ रहे थे मूसा, जूतियां वहां, वो पैदल नंगे पैर आ रहे हैं। परवरदिगार तेरा नबी है, तेरी हुज्जत है। कहा है ये मकाम से बढ़कर नहीं। लेकिन जब मेराज पर रसूल अकरम पहुंचे तो अपनी तरफ से उतार रहे थे। अपनी तरफ से उतार रहे थे, लेकिन परवरदिगार आलम ने कहा उतारिए नहीं, पहन कर साथ आइएगा। भाई तवज्जो रहे। जैसे लिखा हुआ होता है ना भाई, प्लीज लीव योर फुटवेयर वगैरह, तो लोग आते हैं, जो देखते हैं, पढ़ते हैं, उतार देते हैं जूता। आपका कोई अजीज आ गया, आपने देख लिया अंदर से, वो भी उतारने लगा, आप क्या करेंगे? फौरन दौड़ के आए, कहा नहीं नहीं हुजूर, ये दूसरों के लिए, ये आपके लिए नहीं है। सैयदुल मलाइका होकर, नूर की खिलखत होकर जिब्रील पीछे रह गया, नालैन आगे चली गई। तवज्जो है। सैयदुल मलाइका नहीं पहुंच पाया वहां जहां रसूल की जूतियां चली गई। मतलब फरिश्तों की जमात अगर मिल जाए तो रसूल की जूतियों के बराबर नहीं हो सकते। आसमान और जमीन की मखलूक अगर मिल जाए तो रसूल की जूतियों के बराबर नहीं हो सकते। इसीलिए तो परवरदिगार आलम ने फिटकार की है, इतनी लानत पड़ी है उन लोगों को जिन्होंने अपने आप को रसूल के मनसब का अहल समझ लिया था। नहीं कर रहे तवज्जुहात,
चला गया फिर से शेर। उसने तो अपनी हुज्जत तमाम कर दी। यलअनहुमुल्लाह व यलअनहुमुल लाइनून, लानत करने वाले भी लानत करते हैं, अल्लाह भी लानत करता है। इतना बर्दाश्त करने वाला तू परवरदिगार, किसी गुनाहगार के लिए कभी कहा नहीं तूने कि इस गुनाह पर मैं उस पर लानत करता हूं, ये अब गुनाह कर रहा है तो मैं उस पर लानत। ये इतना बर्दाश्त करने वाला सत्तारुल उयूब मिजाज लानत क्यों पड़ रहा है तू? आखिर कर दिया कौन सा गुनाह इन्होंने? का आसमान और जमीन मिलकर जिसकी जूतियों के बराबर नहीं हो सकते, इसने आखिर कैसे अपने आप को उसके तख्त के बराबर समझ लिया? किस रुख से मसनद रसूल पर आकर बैठ गया? का एक बशर होकर इसकी औकात। तवज्जो भाई, देखिए आप सजदा नहीं किया था आदम को इब्लीस ने, नहीं किया ना, इनकार कर दिया। परवरदिगार आलम ने अभी निकाला उसको? अभी नहीं निकाला, बात चल रही है अभी। सजदा नहीं हुआ मगर नहीं निकाला, अब बातचीत हो रही है। परवरदिगार आलम ने पूछा कि भाई ठीक है, तुझे मौका देते हैं, तूने की है गुस्ताखी तो बता फिर। मामना आका अंतस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, क्या मना किया तुझको? किस चीज ने मना किया? कि तूने उसका सजदा नहीं किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। अभी कुरान में जवाब है इब्लीस का, तवज्जो ना, क्या कहा उसने? उसने कहा अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मैं आग से बना गया हूं, ये मिट्टी से बना। अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। खुदावंद आलम ने गुंजाइश दी कि भाई बता तूने क्यों नहीं किया सजदा। उसने क्या कह दिया जवाब में? मैं बेहतर हूं इससे। नहीं, ऐसे बेहतर से बात नहीं बनती। इब्लीस था, बेहतरी के लिए कुछ भी कह सकता था, लेकिन उसने अपने आप को खैर कह दिया। नहीं, तवज्जो नहीं। अना खैरुम मिन्हु, लफ्ज़ खैर इस्तेमाल करते ही परवरदिगार को जलाल आ गया। कि तेरी ये मजाल, तू अपने आप को खैर समझ रहा है। इसीलिए गदीर के मैदान में इब्लीस चीख रहा था जब रसूल ने आवाज दी हय्या अला खैरिल अमल। गदीर में जब खैरिल अमल की आवाज आई तो इब्लीस चीखने लगा। परवरदिगार आलम ने कहा तू जो अपने आप को समझता समझ लेता, लेकिन तूने अपने आप को खैर कैसे समझा? यानी जैसे ही उसके जहन में ख्याल आया कि मैं खैर हूं, अल्लाह ने कहा मजाल तेरी, तू अपने आप को खैर के बराबर समझ रहा, इसे रजीम करो, निकालो इसे मेरी बारगाह से। यानी अभी आदम का सजदा चल रहा है, अभी दुनिया का यह सिलसिला शुरू नहीं हुआ। अल्लाह ने उसूल भेज दिया, जो कोई अपने आप को अली के बराबर समझेगा मेरी बारगाह से रजीम हो जाएगा। लेकिन अजीब तमाशा दुनिया में चल रहा है, अजीब तमाशा चल रहा है। यानी जबान जल नहीं गई अली जमान कहते हुए, हुसैन जमान कहते हुए। ये क्या तमाशा हो गया? हम अपने भाइयों की खिदमत में अर्ज कर रहे हैं, बहुत तवज्जो रहे। इल्म की, आलिम की, उलमा की यहां है अजमत, यहां मकाम, लेकिन कोई हुसैन नहीं है, कोई अली नहीं है। इल्म की कदर करना कुछ और है, गुमराह हो जाना कुछ और। आलिम की ताजीम करना कुछ और है, सिरात मुस्तकीम से हट जाना कुछ और। इस फर्क को पहचाने। और जो है ना, परवरदिगार आलम ने कहा अच्छा खैर समझता है अपने आप को। करोड़ों बरस की इबादत के बाद
एक लम्हे का ख्याल खैर की बराबरी का आते ही रजीम कर दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। समझ जाए ना, आसमान और जमीन मिलकर नालैन रसूल के बराबर नहीं हो सकते। रुक गया जो जिब्रील, ये दलील है इस बात की कि मैं नहीं आ सकता या रसूल अल्लाह, जहां तेरी नालैन पहुंच जाए। कहें अब या छोड़ दे बात को, बढ़ाएं आगे। पहनकर अपनी जूतियां चले गए अर्श पर। परवरदिगार आलम ने जो मकाम को मंसूब किया अपने आप से, उस पर अपनी जूतियां पहनकर चले गए। समझ जाए ना, इससे बढ़कर जूतियों को कोई और शरफ हासिल हो सकता है? अर्श इलाही पर चले जाए, अर्श पर जाने वाली जूतियों की बराबर नहीं कर सकता कोई, तो दोषे रसूल तक जाने वाली की क्या करेगा? अब भाई देखिए, एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, लेकिन अगर एतराज हो किसी को तो नालैन वाला खमसा आप पहले सुन ले, फिर हम हाजिर खिदमत है। कोई भी सवाल होगा, हम कंफ्यूज करने नहीं आए हैं, हम आपको परेशान करने नहीं आए। बार बार दोहरा रहे हैं, हमारे आने का मकसद सिर्फ मारिफ की बुलंदी है, उसके अलावा हम किसी चीज के लिए नहीं आए, ताकि ये जो कंफ्यूजन, ये जो ग्रे एरिया पैदा हो रहा है उसे ठीक करे, बस इसी नीयत से आए हैं। इसीलिए हम हाजिर रहेंगे यहीं पर मजलिस के बाद। कोई भी डाउट हो तो आपकी खिदमत में हम यहीं हैं। उसे कहते हैं मसले आला, यानी जो उसको खत्म कर दे। इसीलिए मौलाना इरशाद हम उसके नाम हैं, है ना। नाम जमा हो गए, उसके सिफात जमा हुए, तहरीर बनी, स्टेटमेंट बना, आयतें बनी, सूरे बन गए, कुरान हो गया। अब कुरान होते ही उसका वजन ये हो गया, कहा कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। इसे अगर हम नाजिल कर दे, पहाड़ के ऊपर अगर नाजिल कर दे, तो अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाएगा, है ना। एतकाद है ना ये। अब यहां पर नहीं आती लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की, साइंस नहीं आती ना। मैं साइंस है ना, ये सब साइंस पे ही तो चल रहा है। एतराज करने वाले कितने पढ़े लिखे, काबिल तरीन लोग हैं। तो ये कहाँ चली गई समझदारी इस वक्त? हमने अपने छज्जे पे रख लिया घर में कुरान। छोटे से छज्जे को कुछ नहीं हुआ, ये कुरान रखा हुआ है, देखिए यहाँ हम बैठे हुए बाजू। कहाँ गया जलाल? पहाड़ पर नाजिल हो जाए तो रेजा रेजा हो जाए, मिंबर ने उठा लिया कुरान को। लेकिन ये एतराज याद नहीं आता, क्योंकि कुरान है, अली नहीं कहा गया अभी। जैसे ही अली का नाम आती, सरकार आपको पता नहीं सितारे जमीन से बहुत बड़े होते हैं, सितारा भला जमीन पर कैसे उतर सकता है? लेकिन अब सवाल नहीं आता कि कुरान नाजिल भी हो गया और घर में रखा हुआ भी है, घर को कुछ हुआ भी नहीं। क्यों नहीं हुआ एतराज? क्योंकि यहां अली का नाम नहीं आया। लेकिन इसी कुरान ने सितारे के उतरने की जो तस्दीक कर दी, तो कहा भाई अब आप डाउट करते रहिए। परवरदिगार ने तो ऐलान कर दिया, जिसने शक किया कुरान पर काफिर हुआ। तो नाजिल अगर हम इसे करते, अब देखिए तिलकल अमसालो, ऐसी मिसाल हम इसीलिए बयान करते हैं। तिलकल अमसालो नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून, ऐसी मिसाल हम इसीलिए बयान करते हैं ताकि तुम फिक्र करो। तुम फिक्र करो। हमारे मिसाल के देने को रायगा मत जाने दो। हमने एहतमाम किया है मिसाल का। तुम इंसान थे, औकात नहीं थी तुम्हारी कि हम तुमसे बात करें, फिर भी हमने बंदा नवाजी, जर्रा नवाजी के तहत मिसाल का एहतमाम किया। कुछ तो हमारा लिहाज रखो, कुछ तो हमारा पास रखो। मिसाल बयान कर दी हमने, तुम फिक्र क्यों नहीं कर रहे? फिक्र करके मिसाल के देने के मकसद को हासिल कर लो। फिक्र करो, फिक्र करो, नहीं तवज्जो नहीं कर। फिक्र फिक्र अल्लज़ीना यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, सिफात है अबरार की। फिक्र फिक्र 24 घंटे आसमान पर, जमीन पर, चांद सूरज सितारे, तदब्बुर तफक्कुर चलता रहता है। खामोश आपको बैठा हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर जहन में चले जाए तो एक आंधी होती है, एक तूफान फिक्र का चलता रहता है।
तवज्जो, मिसाल बयान कर दी। लव अंजलना भी है, मिसाल है। हम अगर नाजिल कर देते इसको पहाड़ पर तो तुम देखते कि रेजा रेजा हो जाता। अब ईमान तो है इस पर सबका। अब एक्सप्लेनेशन का मौका नहीं कि भाई कैसे घर में फिर क्यों नहीं हो रहा है ना, तहरीर है। कुरान को अगर नाजिल करते जैसे हम क़ल्ब रसूल पर जैसे किया, अगर नाजिल करते तो वो रेजा रेजा हो जाता। अच्छा, इतना जलाल परवरदिगार, कुरान सामित का इतना जलाल, कुरान सामित का इतना जलाल, तो फिर कुरान नातिक का कितना जलाल होगा परवरदिगार। कहां तुम्हें पता चलेगा उसके जलाल का आलम क्या है। जब कुरान नातिक के नुज़ूल का मौका आया तो परवरदिगार आलम ने काबे का इंतखाब किया कि भाई अली को दुनिया में जाना है, लेकिन अली काबे में जाएगा। लेकिन अब वो आए कैसे काबे में? सामित अगर पहाड़ पर आता तो टुकड़े हो जाता। नातिक उतर के आ जाए और काबा बर्दाश्त कर ले, पॉसिबल नहीं था। काबा टूट कर बिखर जाता, इधर उधर होकर रह जाता। खुदावंद आलम को काबे को बाकी भी रखना था कि भाई मेरे दीन का निशान भी है, नमाजियों का किबला भी है, काबे को तो रहना है। लेकिन मुझे पसंद नहीं कि मैं अली को काबे के सिवा कहीं और उतारूं। लेकिन काबा इसके नुज़ूल को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। अब कितनी मुश्किलें आ गई, काबे से हटेगा भी नहीं, काबे में भी आना है, काबा टूटना भी जाए, काबा बाकी भी रहे। अली के जलाल को कौन थामे, कैसे रोका जाए? परवरदिगार आलम ने कहा साथ में अली की मां को बुलाओ। वही की गई फातिमा बिनते असद की तरफ, आपको काबे में आना है। तवज्जो है ना, मां को क्यों बुला लिया परवरदिगार का? क्योंकि बेटे के जलाल को सिवाय आगोश ममता के कोई और रोक नहीं सकता। सिवाय ममता के कोई बेटे के जलाल को रोक नहीं सकता। अली की मां को बुलाओ। बिनते असद थी, इसीलिए सिर्फ दरार पे बात रुक गई। बिनते असद थी, इसीलिए दरार पे बात रुक गई। अगर मां नहीं होती तो काबा कहां बिखर जाता, किसी को पता भी नहीं चलता। जलाल अली को थाम कर काबे को बचाया अली की मां ने। रोका अली के जलाल को, जैसे मां कहती है ना बेटे से, बेटा नहीं। असद किरदगार को थाम लिया बिनते असद की ममता के आंचल ने, तो काबा रह गया। तो काबा रहा तो हमने नमाज पढ़ी। अब हमारे लिए तय है कि भाई इधर पढ़ना है। काबा ही नहीं होता तो नमाज कहां पढ़ते? किधर होता चेहरा हमारा? काबा ही नहीं होता तो तवाफ किसका करते? है ना तवज्जो। काबा ही नहीं होता तो निशान क्या होता दीन का? यानी इस्लाम की पहचान भी, हाजियों के तवाफ का मरकज भी, नमाजियों का किबला भी, हर इबादत करने वाले के ऊपर अली की मां का एहसान हो गया। इसी वजह से अगर बिनते असद के एहसान को तस्लीम किए बगैर किसी ने काबे की तरफ रुख किया तो उसका काबे को देखना हराम हो जाता है। बात वाज़ेह नहीं हो रही? मसले आला लिल्लाहिल मसलुल आला, ये मसले आला की दुखुतगी। और जो है परवरदिगार आलम ने सिमिलर वर्ड्स इस्तेमाल किए। देखिए, अब है तो सही, लेकर तो आए हैं, लेकिन वो कशमकश चल रही है कि बात करे तो क्या करे। याद है ना आपको वो मुनाजात जो 2 दिन पहले हुई चल रही थी? क्या कहा मौला ने? इलाही वजद तो का कमा उहिब, परवरदिगारा मेरे परवरदिगारा। नहीं नहीं, ये आप हम नहीं कह रहे हैं,
अली ने कहा है मेरे परवरदिगार, उसे अपने परवरदिगार होने पर उसी वक्त नाज होता है जब अली कहे मेरे परवरदिगार। इलाही कफा बी इज़्ज़ा अन तकून अली रब्बा व कफा बी फखरा अन अकून लका अब्दा। इलाही वजदतुका कमा उहिब फजअलनी कमा तुहिब। मेरे परवरदिगारा, मैंने तुझे अपना वैसा ही रब पाया है जैसा मुझे चाहिए था। क्या कलमा है? मैंने तुझे अपना वैसा ही रब पाया है जैसा मुझे चाहिए था, तो तू मुझे अपना वैसा बंदा बना दे जैसा तू चाहता है। फजअलनी कमा तुहिब, जैसा मुझे अपना तू वैसा बंदा बना जैसा तू चाहता है, यही है ना। तो उसने जवाब दिया अब्दे, अब्दी, जैसे इलाही उधर जवाब आया अब्दी। अतेनी, मेरी इताअत कर, हत्ता अजालो का मसली, यहां तक कि मैं तुझे अपनी मसल बना दूं। नहीं कर रहे तवज्जो भाई। देखिए मिसल में है ना, मिसल भी एक लफ्ज है, मसल भी एक लफ्ज है, दोनों भी इस्तेमाल हुए हैं कुरान में। एक नेगेटिव हुआ, एक पॉजिटिव हुआ। खुदावंद आलम ने कहा लैसा का मिसल ही शय, कोई मेरे लिए मिसल नहीं है। वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह के लिए मसले आला है ना, दोनों इस्तेमाल हुए। तो उसने क्या कहा, मेरी मिसल नहीं है, मेरी मसल है। तवज्जो का परवरदिगार। ये अब देखिए मिसल मसल पर शायद कल आएंगे, तो मिसल है नहीं है मेरी, मेरी मिसल नहीं है, मेरी मसल है। क्या होता है ये मसल? मिसल, मिसल का इस्तेमाल होता है कंपैरिजन में। समझे? जब आप खुद के साथ किसी को तोलने लग जाए तो वहां इसमें इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज मिसल। और मसल का इस्तेमाल होता है एक्सप्लेनेशन में, जब आप अपने आप को वाज़ेह करना चाहे तो उसे मसल कहते हैं। समझ है ना? उसने क्या कहा, अब्दी अतीनी हत्ता आजालो का मसली, मेरे बंदे तू मेरी इताअत कर यहां तक कि मैं तुझे अपनी मसल बनाऊं, यानी तू वो एक्सप्लेनेशन बन जाए। अगर कोई मुझ पर सवाल लेकर आए तो तू मेरे सवाल का जवाब हो जाए। नहीं, तवज्जो नहीं। इसीलिए जितने तौहीद के सवालात थे उनके जवाब सिवाय अली के कहीं और नहीं मिले, कहीं नहीं मिले। तौहीद से रिलेटेड जितने सवाल, यानी सवाल में लोगों को तौहीन लग रही थी, जवाब देकर उसे हुस्न बना दिया अली ने। सवाल में जो एतराज लग रहा था उसे जवाब से खूबी बना दिया। क्या है जो उसे दिखाई नहीं देता? तो ये तो एक ये हो गया ना कि भाई कोई कमी हो गई। भाई मुझे तो दिखता है, उसको नहीं दिखता। वो समीउम बसीर है, सब देखने वाला है हर लिहाज से, लेकिन वो सब नहीं देखता। एक चीज मैं भी देख लेता हूं बंदा होकर, मगर वो नहीं देखता। अब सवाल में परेशान हो गए लोग कि भाई ये कैसा सवाल है। अब कत्ल का फतवा चला गया। वो कत्ल का फतवा तब से चल रहा है। ये कोई बात समझ में नहीं आती, कत्ल कर दो इसको, मार दो इसको, कत्ल कर दो, कैद कर दो, जुल्म और सितम से। समझो ना, बात नहीं हो सकती ना। अब तो सलमान ने कहा नहीं नहीं, कत्ल नहीं करेंगे। कहा भाई सवाल हुआ अली से? अभी नहीं हुआ। अभी तो पहले अली से पूछेंगे, अगर अली भी राजी हो जाए खैर कहे कत्ल का हो तो तब कत्ल कर देंगे। अली के सामने आ गए। अब वो पूछने लगा क्या है जो मैं देखता हूं वो नहीं देखता। मुस्कुराहट आ गई, तबस्सुम आ गया, वजह परवरदिगार पर तबस्सुम तौहीद आ गया, वजह इलाहिल आलमीन पर तबस्सुम इत्मीनान तौहीद आ गया। मुस्कुराते हुए अली ने कहा बहुत खूब, ऐसे ही सवालों से उसे पहचाना जाता है। सवाल तो करो, नहीं कर रहे तवज्जो। कहां गया सवाल का आखिर जज्बा? किसने मिटा दिया आखिर ये सवाल का जज्बा? ये अली की तालीमात नहीं है, खिलाफ है उसके। अशरे में आपकी खिदमत में बहस हो चुकी थी, जो हमने कह दिया सुन लो सवाल मत करो, ये गलत रूल है।
हमने भी अपने बड़ों से सुना है, हमारे भी बड़े कहते थे देखो भाई बड़ों ने कह दिया सवाल मत पूछना। तो माँ बाप का, दादा दानी का, दादी का, सबका, दादा का, सबकी ताजीम है, लेकिन इंसान थे ना, इंसान है ना, गलती तो कर सकते थे ना। तो ये जो उनका निज़ाम था जो 40-50 साल पहले था कि भाई बड़ों की बात के आगे बोला नहीं करते, ये इसके खिलाफ हो गया। मौलाना ने कहा वैसे नहीं डराना बच्चों को, बच्चों पर ऐसे हुज्जतें ऐसे नहीं करना, अगर वो पूछ रहे हैं सवाल तो एक्सप्लेन करना। नहीं कर रहे तवज्जो। अली का दावा सलूनी अपने इल्म के इजहार के लिए नहीं था कि आओ सवाल करो मैं अपना इल्म दिखाता हूं, बल्कि अली इंसानियत को वो जज्बा देना चाहते थे कि देखो कोई बात अगर परेशानी की आ जाए तो खामोश ना रहो, सवाल करो। कहां चला गया सवाल, कहां गया सवाल? दुनिया ना करती, अली के शिया तो करना चाहिए था, क्यों नहीं कर रहे हैं अली के शिया सवाल? कैसे, कहां गया ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा? क्योंकि सवाल पूछना अक्ल के जिंदा होने की दलील होता है। मुश्किल आ गई बड़ी है, क्या खामोशी है, क्या कहे? गलत बात थी कोई? करना चाहिए ना सवाल, तो फिर क्यों नहीं किया आपने? आपने क्यों नहीं किया सवाल? करना चाहिए सवाल आपको रोजमर्रा, अपने दोस्तों में, घर में, खानदान में, मजलिस में, जश्न में, मेहराब में, मस्जिद में, मिंबर पे, फर्श अदा पे होनी चाहिए आदत हमें। लड़ाई झगड़ा फिसाद नहीं, किसी को तंज देने के लिए, ताना देने के लिए, कम-इल्मी के इजहार के लिए नहीं है, समझने के लिए, इस्लाह के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए सवाल करिए। होना चाहिए ना सवाल? सवाल मतलब अक्ल अभी जिंदा है, क्योंकि सोच रहा है, इसीलिए सवाल कर रहा है ना? तवज्जो नहीं कर रहे? हुकूमत के आड़े जिंदा अक्ल आती है, इसीलिए सबसे पहले सवालों को सल्व किया जाता है। देखो कोई सवाल ना करे, क्योंकि अगर सवाल कर रहा है मतलब अभी सोच रहा है, सोच रहा है मतलब अक्ल जिंदा है, अगर अक्ल जिंदा है तो गुलामी पसंद नहीं करेगा। लिहाजा किसी को अगर गुलाम बनाना हो तो पहले उसके सवालों को उससे छीन लो। ऐसी मिसालें हम इसीलिए बयान करते हैं ताकि तुम फिक्र करो, फिक्र सवाल करे। तवज्जो है? सलूनी का जवाब आ गया, अब भाई करो सवाल, अक्ल जिंदा है तो पूछ रही। तो बहरहाल यूं चला मसाला, आ गया खिदमत में मौला के। लग रहा था ऐब है कि भाई ये कैसा सवाल है, अल्लाह को दिखाई नहीं देता? सब तो देखता है वो, हर चीज का देखने वाला, बिकुल्ल शहीम बसीर ज़ात। अली ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ अच्छा सवाल है तवज्जो? नहीं कर रहे तवज्जो आप? हमें पता है भाई, कुछ तो समझ में आता है हमें भी। बहुत नादान है आपके सामने, बेइंतहा कम इल्म है, आप लोगों की जरा नवाजी है कि हमें मौका दिया, थोड़ी सी अक्ल है, लेकिन बात वाज़े नहीं हुई। क्या कहा मौला ने? ऐसे ही सवाल से तौहीद समझ में आती है, सवाल अच्छा है। यानी इल्म मिजाज, जिसके सीने में इल्म होता है वो कभी सवालों से परेशान नहीं होता। सवाल से जहालत डरती है, आलिम कभी सवाल से नहीं डरता, जाहिल सवाल से डरता है। तवज्जो? अब दिखने में कुछ भी नजर आ रहा हो, लेकिन अगर सवाल को देख के दामन बचा रहा है तो जहालत है। अगर इल्म सीने में हो तो सवाल को वेलकम करेगा, जैसे मौला ने किया। कहा कि अच्छा सवाल है, कहा क्या है जवाब बताइए। जवाब दे दिया पहले। मौला ने इरशाद फरमाया जो तू देखता है वो नहीं देखता, वो ख्वाब है। तू देखता है ख्वाब, वो नहीं देखता ख्वाब, जो उसे दिखाई नहीं देता, जो चीज वो नहीं देखता वो ख्वाब है। हो गया तो जवाब क्लियर तो हो गया, सबको समझ में आ गया। लेकिन ये बारगाह अली है,
अधूरी बात रहती नहीं, मिसाल पर गौर करने के लिए, तफक्कुर की दावत के लिए मिसाल भी दे दी जाती है। आगे बात किया, जवाब को अपने एक्सटेंड किया मौला ने, ख्वाब है वो जो तू देखता है वो नहीं देखता, क्योंकि तू सो जाता है, क्योंकि तू सो जाता है, वो नहीं सोता। उसका हमेशा बेदार रहना उसकी शान और शौकत है। तेरा ख्वाब देना देखना तेरी गफलत की वजह से है। सवाल जो नेगेटिव नजर आ रहा था उसे अली ने अपने जवाब के जरिए से शान में बदल दिया। तो परवरदिगार आलम ने भी कसम खाई, कहा बस फिर जब मेरी तौहीद की शान में उठने वाले डाउट को तूने हुस्न में बदल दिया, अब मुझे भी कसम है अपनी जात की कि अगर तेरे चाहने वालों के गुनाहों को नेकियों में ना बदल दूं। तो फिर मुबद्दिल सय्यात बिल हसनात न रहूं। उसकी उल्फत में जब इश्क़े बू तुराब हो जाता है, आसी का गुनाह सवाब हो जाता है। भाई देखिए, अब एक्सप्लेनेशन ये मजमून नहीं है ना ये, मगर हम यहीं रहेंगे अगर डाउट हो कोई तो। लेकिन जवाब तो दिया उसने कि मैं तुझे अपनी मसल बनाऊं। तो एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट कि जहां पर आकर वाज़े हो जाए मजमून, उसे मसल कहते हैं। नहीं कर रहे तवज्जो? अगर उसमें गैप रह जाता, अगर उसमें गैप रह जाता तो वो मसल नहीं थी उसकी, थी नहीं थी ना। भाई किसी में मान लीजिए 10 दर्जे बात है, आपने किसी ऐसी चीज का नाम लिया जो सिर्फ 5-6 की बात कर रही है, तो जो गैप है बाकी का 4 का, वो उसे पूरा नहीं कर पा रहा ना, तो वो उसकी मसल है क्या? मसल नहीं है उसकी वो। तो मसल वो होती है जो एक्सप्लेनेशन में कोई गैप ना छोड़ दे। भाई एतकाद है ये, इसी वजह से जोर दे रहे हैं क्योंकि अली को पहचानना ही इंसान की कामयाबी है। मारिफत अली के बगैर महशर के मैदान में कोई चीज है ही नहीं। ये हम समझ रहे हैं कि भाई हम बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कुछ अल्लाह की निगाहों में कुछ बड़ा नहीं है। वो आपने बना लिया होगा बुर्ज खलीफा, उसे उससे मतलब नहीं है कुछ। आपने दुनिया में बना दिए, भाई ये बर्फ की वादी हुआ करती थी, हमने इसे बसा दिया, देखिए कनाडा कहाँ था कहाँ पहुँच गया, कितनी आबादी हो गई, कितनी टेक्नोलॉजी, ये सब हमारे लिए। उसको क्या इन सबसे समझे? उसके पास यानी ये करेंसी ही नहीं है उसके पास। तो लाखों डॉलर्स अगर लेके कहीं चला जाए इंसान अपनी खबर में, तो क्या खरीद सकता है? चलती नहीं ना वहां। भाई वहां अलग है दुनिया। तो ये हिसाब हम जो लगा रहे हैं, ये हमारा हिसाब है कि हमने बड़े बड़े काम कर लिए। उसकी बारगाह में जो चलता है उसका नाम अली है। हम नहीं कह रहे हैं ये, कोई आप ना समझे कि हमारे ऊपर इल्जाम आ जाए कोई। इरशाद हुआ ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, मजलिसों को अपने मुज़य्यन करो अली के जिक्र से। क्यों या रसूल अल्लाह? क़यामत तक जितनी भी मजलिसें हो सब अली के जिक्र से। कहाँ? क्यों? अब यही तो चलता है वहां। क्या लेकर जाओगे वहां पर? अगर यहां से चले जाओगे इसे छोड़कर तो वहां कुछ नहीं है तुम्हारा फिर। इसीलिए मुज़य्यन करो हर मजलिस को अपनी, 2 हो 3 हो 4 हो 10 हो 100 हो 1000 हो लाख हो पूरी दुनिया हो, बैठो तो अली का जिक्र करो। तवज्जो है या छोड़ दें इसको? लेकर आए तो क्या हुआ फिर? मसल का मतलब वाज़े हुआ। मसल यानी कि जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी को और वो गैप रह जाए बीच में, तो वो उसकी मसल नहीं है। आधी बात हमने आपको समझाई, जो आधी नहीं समझ में आई अगर, तो वह हमारा कसूर हो गया ना। वो मसल नहीं है बराबर, क्योंकि पहुंच नहीं रही है बात। गैप पैदा कर दे या गुंजाइश रहे उसकी, उसे मसल कहते ही नहीं है। मसल वो है जो एक्सप्लेनेशन पर अगर आ जाए तो सुनने वाले की अक्ल की कमजोरी की वजह से परेशानी हो जाए, लेकिन दलील कोई गैप बाकी ना रखे।
तो यही वजह है कि कोई इंसान लाख कोशिश करे तो उस जात मुकद्दस में, उसकी मसल में कोई फर्क पैदा नहीं कर सकता। भाई मारिफ की बुलंदियों पर बहुत दूर जाते जाते बूजर जैसा सफर करने वाले, मीसम और कुमैल जैसा सफर करने वाले, सलमान जैसा सफर करने वाला आजिज आ गया, खुद अपने ज़र्फ को पहचान कर कहा रुक जा या अली, मैं सिदरा तक पहुंच गया हूं, अब इससे आगे बढ़ नहीं सकता। अगर इससे आगे बढ़ूं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कुछ। तवज्जो नहीं कर रहे। मेरा जो यकीन है वो कश्मकश में बदल जाएगा। बेतवज्जो, क्योंकि मसल कोई डिफरेंस नहीं रखती उस जात से जिसके लिए वो एक्सप्लेनेशन बन के आई है। भाई इल्म उसके पास है कितना, कहा कि भाई उसके पास 10 सवालों के जवाब आते हैं। अच्छा आपको कितने आते हैं? कहा हमें 5 आते हैं। फिर आप उसकी मसल कैसे हुए? अगर आप उसकी मसल है तो आपको भी 10 के आने चाहिए। रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना आप। तो जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर खदीर को, कुदरतमंद को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप कमजोर कैसे हो सकते हैं? है तवज्जो? आप अलीम को रिप्रेजेंट करने आए हैं, आप जाहिल कैसे हो सकते हैं? आप अगर रहीम को रिप्रेजेंट करने आए हैं तो आप बेरहम कैसे हो सकते हैं? यानी जो अल्लाह की दलील बनकर आएगा उसमें किसका मिजाज होगा? उसमें अल्लाह का मिजाज ही होगा। जो उस मिजाज में कमी बेशी का ख्याल करेगा वो असल में अल्लाह के बारे में कमी बेशी का ख्याल कर रहा है। नहीं, तवज्जो नहीं। एतराज अली पर हो ही नहीं सकता कभी। ना दोस्त कर सकते हैं चाहने वाले, ना दुश्मन कर सकते हैं। कोई भी अली पर एतराज कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर अली पर उंगली उठी तो वो उंगली तौहीद पर उठ रही है। नहीं, तवज्जो नहीं है। अली पर एतराज हो ही नहीं सकता, क्योंकि अली पर जैसे ही एतराज करने जाएगा वो एतराज तौहीद पर होगा, क्योंकि वो उसके कमालात का जलवा है, वो उसके कमालात का मरकज है। अगर उस पर उंगली उठाई तो मतलब तौहीद से दुश्मनी मोल रहा है। वजह वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि अल्लाह 10 जानता है, अली 8 जानते हैं। वो ये नहीं कह सकता कि अल्लाह 10 लोगों का रहम रखता है, अली 8 लोगों का रहम रखते हैं। वो ये नहीं कह सकता कि उसके पास इतनी कुदरत है, इनके पास इतनी कम है। भाई जो उसकी कुदरत का जलवा बनकर आया है उसमें उससे ज्यादा कम क्यों होंगी कुदरत? नहीं कर रहे तवज्जो आते ना। यानी आपने कहा कि मैं भेज रहा हूं मेरी तरफ से, ये इसकी हाँ मेरी हाँ है। बाप ने बेटे को भेज दिया किसी भी साइनिंग के लिए, किसी डील के लिए, भाई देखो मैं बिजी हूं, बेटे को भेज रहा हूं अपने। वो अगर हाँ कर दे, उसे बात समझ में आ जाए, प्रोजेक्ट समझ में आ जाए, तो समझ लेना मैंने हाँ कर दिया। तो वो जो हाँ है 100% हाँ है ना। वो बेटे के हाँ कर देने के बाद बाप का अगर नहीं, उसकी हाँ 80% थी, अभी जो 20% बची है वो मैं करूंगा हाँ, तो लोग कहेंगे फिर आपने भेजा ही क्यों उसको? मिसाल है ना वाज़े, सेंस है इसमें दलील है। यानी ऐसे ही होता है। तो अब अगर वो डिफरेंस आ जाए एक अलग थोड़ा सा परसेंटेज का भी, तो वो नुकसान है, वो उसकी मसल नहीं बनता। मसल बन के वही आएगा जिसमें कमाल में कोई फर्क पैदा नहीं कर सकता। अगर उसने कहा कि भाई कुव्वत में, कुदरत में, ताकत में, इल्म में, हिकमत में, किसी भी चीज में अली कम है, तो वो मसल नहीं है, वो शिर्क हो गया, वो कुफ्र हो गया। परवरदिगार आलम ने जिम्मा उठाया कि मेरा इल्म इसके पास, मेरी कुदरत इसके पास, मेरा कमाल इसके पास, यानी जो मेरा इल्म है वो इसके सीने में है। एतराज न करना खबरदार इसके सीने पर कोई, क्योंकि अगर इसके लिए कम इल्मी का तसव्वुर आया तो वो मुझे अलीम नहीं समझता। भाई क्या है इसका मतलब? अजअलु का मसली अब्दी अतीनी हत्ता, बस देखिए खत्म कर रहे हैं, अब्दी अतीनी हत्ता अजअलु का मसली। क्या है इसका मतलब? मेरे बंदे मेरी इताअत कर यहां तक कि मैं तुझे अपनी मसल बनाऊं। तो सोच लिया था हमने आगाज में अशरे के 2-3 और, तो वो हमने कहा कि बाद में फिर
फिलहाल तो ये लेकर आए हैं, यानी मारिफ होती है ना, ये आमाले माह रजब में है, ये दुआ हम लेकर नहीं आ गए हैं, कुछ अपनी तरफ से हम लेकर नहीं आ गए। ये आमाले माह रजब है, मफातिहुल जिनान में मौजूद है। हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं मफातिहुल जदीदा, मफातिहुल जदीदा वॉल्यूम 1 पेज नंबर 422, नासिर मकारिम शिराजी है दलील। मफाती में भी मौजूद है, घर में रखी हुई है मफाती आपके। रजब के आमाल होते हैं ना, पढ़ते भी हैं लोग, करते भी हैं, पढ़ के निकल गए। फिर अली पर एतराज कर दिया। हमने कहा पढ़ तो रहे थे आप, फिर अली पर एतराज कैसे हो गया? कहा भाई हमने पढ़ा, सिर्फ देखा थोड़ी ना क्या है वहां। तो पता चला कि अली पर एतराज करने से इबादतें तरावी में तब्दील हो गई। कोई अब ये ना समझे, कोई अब ये ना समझे कि भाई मुसल्ले पर तीर मार दिया उसने, तरावी हो गई थी, वो बिदअत हो गई है, अली पर एतराज कर दिया। का फिर पढ़ा क्या भाई? खुले खुले सामने पढ़ाते हैं, चलिए पढ़ा तो छोड़ दीजिए, पढ़ाते हैं, आमाल कराते हैं रजब के, तो करने वाले तो खैर उनके लिए बन जाए गुंजाइश, लेकिन कराने वाले को तो पता हो कम से कम क्या करा दिया अमाल में, क्या पढ़ा दिया। ये खुद ही यही पढ़ाया और खुद ही बाद में एतराज करने लग गया। नहीं कर रहे तवज्जो। ये हमारे लिए दीन की फिलहाल सूरत बनी हुई है। दीन उलट गया है दुनिया में, इसीलिए दावत फिक्र दे रहे हैं। ये इंसान का अगर ये फिक्र करने का मामला खत्म, तो फिर उसके पास कुछ बाकी नहीं रहेगा। बहरहाल देखिए, मजलिस खत्म हुई, आमाल माह रजब, उसमें आमाल माह रजब की ये दुआ, ये हम जो लेकर आए मफातिहुल जदीदा, मफातिहुल जिनान में, और भी बहुत सारी किताबों में। आप अगर चाहे तो हम आपको उसके दूसरी किताबों के भी नाम दे दें। दुआ कर रहा है, दुआ करने वाला अहले बैत अत्हार के वसीले से। यह है दुआ, यहीं पर अभी आकर देख ले आप, जिसे देखना है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिमानी जमी मा यदऊका बिही वुलातु अम्रिक। मेरे परवरदिगारा, तुझसे सवाल कर रहा हूं, तुझसे सवाल करने आया हूं मेरे माबूद, मेरे सवाल को सुन ले, तुझे वास्ता है बेमानी जमी मा यदऊका बिही वुलातु अम्रिक। उन मानी के जरिए से तेरी बारगाह में सवाल करने आया हूं जिसके जरिए से तुझे पुकारा जाता है, जिनके जरिए से तुझे पुकारा जाता है, उनके जरिए से सवाल कर रहा हूं। वो कौन लोग हैं? अल-मामुनूना अला सिर्रिक, वो तेरे राज के अमानतदार हैं। नहीं कर रहे तवज्जो। वो लोग कौन है? यहां है, वो लोग तेरे राज के अमानतदार। वल मुस्तबशिरून बिअम्रिक, तेरे अम्र की बशारत देने वाले हैं। वो लोग वो हैं अल वासिफूना लिखुदरतिक, तेरी खुदरत का वस्फ करने वाले हैं। नहीं तवज्जो, अपनी खुदरत का नहीं, तेरी खुदरत का इजहार करने वाले लोग हैं। वह अल मौलनूना ले अजमतिक, तेरी अजमत का ऐलान करने वाले हैं। नहीं कर रहे तवज्जो, तेरी बारगाह में सवाल करने आया हूं, तुझे इन हस्तियों का वास्ता जिनकी ये कमालात है कि वो तेरी अजमत का ऐलान करने वाले हैं। अस्अलुका बिमा नतखा फीहिम मिन मशीयतिक, परवरदिगारा तुझसे सवाल कर रहा हूं जो तेरी मशीयत से बोलते हैं, जो तेरी मशीयत के एतबार से गुफ्तगू करते। फजालतहुम, तूने उन्हें, नहीं तवज्जुहात नहीं, फजालतहुम, तूने उन्हें बनाया क्या? मादना ले कलिमातिक, अपने कलिमात का मादन तूने उन्हें बनाया। तूने उन्हें अपने कलिमात का मादन बनाया। वह अरकान अल तौहीदिक, तूने उन्हें अपनी तौहीद के अरकान बनाया। नहीं कर रहे तवज्जुहात। फाउंडेशन को, पिलर्स को कहते हैं, जैसे छत गिर जाती है पिलर्स के बगैर, वैसे ही इनके बगैर तौहीद बाकी नहीं रहती।
तूने उन्हें अपनी तौहीद का अरकान बनाया, वह आयातिक और अपनी आयात का अरकान बनाया, वह मकामातिक और तूने उन्हें अपने मकामात बनाया। तूने उन्हें अपनी आयतें बनाया, तूने उन्हें अपने मकामात। कौन से? अल्लती ला तातील लहा फी कुल्ले मकान, वो मकामात कि कहीं पर भी वो मुअत्तल नहीं है, यानी गायब नहीं है, टूटे हुए छूटे हुए नहीं है। तेरे मकामात हर जगह फैले हुए, उनके वसीले से तुझसे दुआ मांग रहा हूं। सिफत देख लीजिएगा आके, अगर कोई भी डाउट रह जाए बाक़ी। यारिफुका बिहा मन अरफक, जो भी तुझे पहचानता है वो सब इन्हीं के जरिए से तुझे पहचानने वाला है। जो तुझे पहचानता है, जो नहीं पहचानता वो तो गया, लेकिन जो तुझे पहचानता है असल में वो इन्हीं के जरिए से पहचानता है। ला फर्का बैनका व बैनहा इल्ला अन्नहुम इबादुका व खल्कुक, तेरे और इनके दरमियान कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके कि वो तेरे बंदे हैं। आकर देख ले जिसे भी कोई डाउट रह जाए। ला फर्का बैनका व बैनहा इल्ला अन्नहुम इबादुक, ये दुआ पढ़ी जा रही है। हमने देखा है ये दुआ पढ़ते हुए लोगों को, फिर एतराज कर रहा है। ला फर्का बैनका व बैनहा अन्नहुम इल्ला अन्नहुम इबादुक, तुझ में और इनमें कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके कि वो तेरे बंदे हैं। ये पढ़ने के बाद फर्क पैदा करने निकल गया इंसान, और वो अली को पहचान नहीं पा रहा है कि अली कौन है। जो बउनवान तौहीद उसकी वो दलील बनकर आया जिसमें फर्क पैदा नहीं किया जा सकता। उसके बराबर बशर होता है कोई? होता है कि नहीं? यही जवाब दिया था हुसैन ने कि तू कहां है, तू कहां है, तुझे पता है तू कहां है और मैं कहां हूं। इसीलिए हुसैन ने कहा मुझ जैसा, तुझ जैसे की कभी बैयत नहीं करता। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। ये मुझ जैसे ने लफ्ज़ मसल जो इस्तेमाल किया हुसैन ने, आने वाले बाद में अइम्मा पर उठने वाले सवालात को भी खत्म कर दिया कि बाद में कोई बहाना बनकर आएगा कि भाई बाद में हालात ऐसे हुए, फलां हुए, ये हुआ, ये बैतें हुई, क्या क्या हुआ। हुसैन ने कहा मुझ जैसा। इसे कल आपकी खिदमत में 2 आयतें बचा के रखी है ना, कल अर्ज करेंगे, लेकिन मुझ जैसा, बस खत्म हो गई बात। अब क़यामत तक जो उस जैसा है, तो हुसैन जैसा, फिर सज्जाद, फिर हुसैन जैसा बाकर, फिर हुसैन जैसा जाफर, फिर हुसैन जैसा कासिम, फिर हुसैन जैसा रजा, फिर हुसैन जैसा तकी, फिर हुसैन जैसा नकी, फिर हुसैन जैसा अस्करी, फिर हुसैन जैसा हुज्जते ज़मान। किसी की कभी बैयत नहीं करता, किताबों में लिखा होने से हो नहीं जाता कि इस किताब में है, उस किताब में है। कौन सी किताब में? हम भी किताबें बताएंगे आपको जिसमें 3 अल्लाह है, यहीं पर छपती है कनाडा में। ट्रिनिटी तो यहाँ का एक कानून भी है, मान लेंगे आप, हाँ किताब में लिखा हुआ है। क्या सेंस हो गया है? अजीब हो गई इंसानियत की अक्ल। लिखा हुआ है तो मान लिया, भाई लिखा है, 10 चीजें लिखी हुई है। आप ये बताइए कि यहां से क्या आवाज आ रही है? ये जिंदा है या ये चला गया? अगर ये गया तो बस जो किताब में है बस वही है, लेकिन अगर ये है तो वो किताब की तहरीर को छानता है कि ये कैसे है। तवज्जुआत नहीं कर रहे, तवज्जुआत। ऐसे बहुत सारे फितने फिर रहे हैं रोजाना आजकल। इन्होंने बैत कर दी, उन्होंने बैत कर दी। तौबा, कुफ्र है ये जुमला, कुफ्र। वो जो हालात, वो फलां फलां, वो एक तावील तवील, ये सब कुछ नहीं। मुझ जैसा मिजाज परवरदिगार का हामिल होता है इमाम। कोई ऐसी चीज नहीं होती
कि जिसे आप जब चाहे डरा दे धमका दे। खामोश होता है, सब्र करता है, मजलूम होता है, तो वो दुनिया आगे बढ़ती है। अलावा सरतोख, हम जिस शहर से आए हैं, आपने नाम सुना होगा अलावा सरतोख। हैदराबाद में एक अलावा है, अलावा सरतोख कहते हैं उसको। चौथे इमाम के नाम से मंसूब है। उसे बनाया गया था कुतुब शाही ज़माने में 400 बरस पहले, और उसी वजह से उसका एरिया का नाम दारुश्शिफा पड़ा, क्योंकि वो बीमारों की शिफा की नीयत से बनाया गया था। उसकी खासियत ये थी कि वहाँ पर जो अलम है, उस अलम में सैयद सज्जाद को जो तौख पहनाया गया था, उसका एक टुकड़ा उस अलम में, उसे अलम में अंदर रखकर, अलम ऊपर से बनाकर, खुद ही कुतुब शाही दौर में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने उन्होंने उस ज़माने में उन्होंने उसे उसके अंदर रख कर अलम इस्ताद कर दिया और उसे बना दिया एक दवाखाना, ताकि वो बीमार कोई वहाँ पर आए तो उसे शिफा मिल जाए। तो यूं दारुश्शिफा एरिया का नाम बन गया। हम वहीं रहते हैं, तो आप कभी आइएगा, ज़ियारत करते हैं लोग। ज़ियारतें चल रही थी सदियों से, 400 बरस हुए, अब ये 15 साल पहले शुरू हुआ। भाई जिस तौख ने इमाम को अजियत दी है, उसकी ज़ियारत क्यों करे? यूं आए, यूं आए। तो मौला ने जवाब दिया, लोगों ने, यानी वहाँ पे शहर में जो यानी बुजुर्ग थे, वो तो अब खैर नहीं रहे, बहुत हम छोटे थे तब की बातें हैं। तो उन्होंने क्या कहा, वो क्योंकि हर हथियार जब इमाम पर पड़ता था तो वो रास्ते में इमाम से इजाजत लेता था। मर्जी है तेरी या दुश्मन पर पलट जाऊं, यह है कायनात पर इमामत का इख्तिदार। इसे कोई तलवार से डरा सकता है? इसे कोई धमका सकता है किसी चीज से? हदीस तारीख आपकी खिदमत में बार बार रिपीट कर रहे हैं, नजर नहीं मिला सकता कोई इमाम से। नजर, ये रौब होता है पर्सनालिटी में। लाखों का लश्कर अगर मिलकर करोड़ों की तादाद में लोग जमा हो जाए और इमाम अगर अपनी निगाह गैज उठा दे तो कोई आंख नहीं मिला सकता। बात करना बहुत दूर, वो खामोश हो जाते हैं, सब्र कर लेते हैं, इसीलिए सामने वाला कुछ बोल पाता है। ये इमामत की शान है। ऐसा नहीं इसको कोई भी आकर धमका दे, उसने आया धमका दिया, इसने धमका दिया, इसने बैत कर ली, नहीं चलता। बात वाज़ेह हो रही है। कुव्वत परवरदिगार होती है बाजुओं में इमाम के, कुदरत परवरदिगार। आबिद ने कहा, गो है गिरफ्तार मुसीबत, भर जाए जमी खून से जो दिखलाऊं शुजात। क्या जानिए इन कांपते हाथों में है, इन कांपते हाथों में भी है जोर इमामत। क्या जानिए क्या है जो दिखाते नहीं ताकत। अनीस ने लिख दिया 200 बरस पहले, इमाम ने अपनी मर्जी से तौख पहना है, कोई पिना नहीं सकता। बेतवज्जो रहे, अपने भाइयों से अर्ज कर रहे हैं, बेदारी का जमाना है, बेदारी का। ऐसे गफलत में ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं चल सकती। अगर दीन और एतकाद की हिफाजत रखनी हो तो हमें सोचना, तदब्बुर करना, फिक्र करना होगा, ताकि तफक्कुर के जरिए से नतीजे तक पहुंचे, मंजिल यकीन पर जाए इंसान। ये कौन सी कश्मकश कंफ्यूजन में दीन गुजार रहा है? भाई इससे बेहतर तो था कि दीनदारी ना होता। अगर वाकई कलमा पड़ा है तो यकीन की मंजिल से पढ़े। और ऐसी मिसालें इसीलिए हम बयान करते हैं ताकि तुम फिक्र करो। अब आ गया अनीस का नाम, तो देखिए शब अरबईन हम मरसिया पढ़ते हैं, आपको पता है, लास्ट ईयर भी पढ़ा था, उससे पहले भी पढ़ा था। अरबईन की शब है ना, ये कल रोज़े अरबईन है, गिरिये के दिन है, ये मातम के दिन, बहन की तड़प के ऊपर रोने के दिन है। किस तरह क़ल्ब ज़ैनब तड़प रहा था तदफीन हुसैन की खातिर। चूर चूर हो गया दिल। भाई का लाशा करबला में, सर कूफे में, शाम में, बाजारों में, दरबारों में बहन देख रही है मेरे भाई का क्या आलम हो गया। जो रसूल की आगोश में पलकर बड़ा हुआ, उसकी ये हुर्मत है। तड़प रही थी, तड़प रही। कब आऊं मेरे भैया, ये सर लेकर तेरी बारगाह में।
तदफीन के बाद गिरिया नहीं किया, रोया नहीं, मजार नहीं देखी। 40 लाखों करोड़ों की तादाद में उस हसरत को पूरा करने के लिए आजादार आए हैं। ज़ियारत पर जा रहे हैं, करबला जा रहे हैं। वैसा ही था वो मुसाफिर भी, चाहने वाला हुसैन का। उसने भी इरादा किया कि मैं भी जाऊंगा हुसैन की ज़ियारत के लिए, मदीने को जाऊंगा। सैयद शुहदा की सवाने हयात के दिनों इरादा किया उसने कि मैं जाऊंगा मदीना हुसैन की ज़ियारत के लिए। पहले नजफ जाऊंगा और नजफ की ज़ियारत के बाद मदीने को जाऊंगा। इस इरादे से घर से निकला। रास्ते में उसे डाकुओं ने घेर लिया, उसका सामान लूट लिया, असबाब लूट लिए, उसे कैद कर दिया। 1 बरस कैद में रहा। तो जब कैद से आज़ाद होगा कोई इंसान 1 बरस के बाद, तो कहाँ जाएगा? घर को पलट कर जाएगा कि घर वाले क्या क्या सोच रहे हैं। उसने कहा नहीं, पहले जिस बात के लिए निकला हूं पहले वो पूरा करूंगा, फिर घर जाऊंगा। सफर को जारी रखा। नजफ को जाने के लिए जाते जाते रास्ते में करबला से गुजर गया। आशूर के दिन करबला पहुंचा। आलम तन्हाई में हुसैन को देखा। पहचाना नहीं उसने कि ये कौन है, लेकिन खड़ा हो गया बात करने के लिए। अब उस बातचीत को, उस मुकालमे को अनीस ने लिखा कि क्या बात हुई दोनों में, और क्या कलम को अनीस के अल्लाह ने रुतबा अता किया। खत्म हो गई बात, वो पहली और आखिरी थी। तसव्वुरों में कोई नहीं दोहरा सकता ऐसा कोई मरसिया, तसव्वुरात में नहीं दोहरा सकता। बातचीत लिख रहे हैं उस जायर की हुसैन से। लिखते हैं करबला के मैदान के माहौल के लिए, जिस रोज था ये हश्र, ये मातम, ये शोर और शर। अब आप गिरिया के लिए आप आमादा हो जाए, ये शब अरबईन है। हम अपनी तरफ से इसरार नहीं करेंगे, क्योंकि सैयदा बैठी हुई है रुमाल अपने हाथ में लिए हुए, अज़ादारों के चेहरों पर मादर हुसैन की निगाह है। अरबईन की शब है, ये रोने की शब है। लिखते हैं अनीस की, जिस रोज था ये हश्र, ये मातम, ये शोर और शर, आ पहुंचा एक मुसाफिर गुर्बत ज़दा उधर। निकला था घर से शौक नजफ में वो खुश सियर, छोड़े हुए वतन उसे गुजरा था साल भर। बेखानुमा को इश्क खुदा के वली का था, मुश्ताक वो जियारत खबरे अली का था। पहुंचा जो करबला में तो देखा ये उसने हाल, तन्हा खड़ा है एक मुसाफिर लहू में लाल। फौजे सितम की गिरद है आमादे क़िताल, चलते हैं तीर पानी का करता है जब सवाल। अज़बस के अहले दर्द था बेताब हो गया, पानी के मांगने पर जिगर आब हो गया। कहने लगा लरस के वो जी क़द्र नेक नाम, अल्लाह किस कदर है पुराशोब ये मकाम। दरिया खुदा ने खल्क किए बहरे फैज़ आम, बरता मरता है बेअजल ये सितमकश ये तशनकाम। उनसे बशर डरे जिन्हें खौफे खुदा नहीं, जल्दी निकल चलो ये ठहरने की जा नहीं। 2-4 गाम बढ़ के ये सोचा वो नामवर, 2-4 गाम बढ़ के ये सोचा वो नामवर। मजलूम की दुआ में है हर तरह का असर,
वल्लाह बरगुजीद हक है ये खुश सियर, कर लीजिए इल्तिमा से दुआ हाथ बांध कर, तेगों में इसके पास चलूं जो खुदा करे, आसान हो मुश्किलें जो ये बेकस दुआ करे। आया जो कांपता हुआ वो शाहिदी के पास, की अर्ज अस्सलाम अलैक ए फलक असास, मौला जवाब दे के ये बोले बदर्दो यास, आना हुआ किधर से तेरा ए खुदा शनास। अर्ज उसने की गुलाम शहे जुल्फ़िकार हूं, बेकस हूं बेनवा हूं गरीब उद्दयार हूं, दो साहिबों के शौक में, दो साहिबों के शौक में छोड़ा है मैंने घर, हसरत ये है नसीब करे यावरी अगर, पहले तो हूं नजफ की जियारत से बहरावर, मंजूर फिर वहां से मदीने का है सफर, पहुंचूंगा दौलतें हैं अगर सरनविश्त में, रस्ते में मौत आई तो पहुंचा बेहिश्त में। फरमाया आपने कि मदीने में क्या है काम, अर्ज उसने की वही तो है दुनिया में एक मकाम, उस सरजमी पर है मेरा आका मेरा इमाम, बरसों से जिसके इश्क में रोता हूं सुबह शाम, हैदर का जानो दिल है शहे मशरक़ैन है, सदक़े मैं उस जगह के वहीं तो हुसैन है। हैदर का जानो दिल है शहे मशरक़ैन है, सदक़े मैं उस जगह के वहीं तो हुसैन है। ये सुन के आप आए मुसाफिर के मुत्तसिल, ये सुन के आप आए मुसाफिर के मुत्तसिल, फैला के दोनों हाथ कहा आ गले तो मिल। ये सुन के आप आए मुसाफिर के मुत्तसिल, फैला के दोनों हाथ कहा आ गले तो मिल। हाँ भाई सच है सदमे फुरखत है जां गुसिल, इस दम बहल गया तेरे आने से मेरा दिल, ताकत कलाम की नहीं पाता ये ज़ोफ है, चेहरा तेरा नजर नहीं आता ये ज़ोफ है, मेरा है अब ये हाल के जख्मों से चूर हूं, जंगल में मौत आई है बस्ती से दूर हूं, एक खाकसार बंदे रब्बे गफूर हूं, आलिम में उसकी जात के मैं बेकसूर हूं। कहने में बात आती है, कहने में बात आती है, ये कुछ गिला नहीं, दिन तीसरा है आज के पानी मिला नहीं। कहने में बात आती है ये कुछ गिला नहीं, दिन तीसरा है आज के पानी मिला नहीं। हाथों को जोड़कर ये पुकारा वो दिल कबाब, ले आऊं दौड़कर मेरे शरबे में कुछ है आब, ले आऊं दौड़कर मेरे शरबे में कुछ है आब, कीजिए जबान खुश्क को तर बहरेबू तुराब, बोले हिला के सर को शहे आसमां जनाब, अब इंतजार मौत का है क्या जीऊंगा मैं, सब प्यासे मर गए हैं न पानी पीऊंगा मैं। दरकार जो तुझे है, दरकार जो तुझे है वो ले बहरे किरदगार, पैदल लगर है तू तो ये हाजिर है राहवा, नाका भी ले तेरा तो ही आखा हो नामदार, साहिल को जिसने रोटी के ऊंटों की दी खतार, बेकस हूं गो के आज, बेकस हूं गो के आज पाली मकाम हूं, शर्मा न तू कि मैं भी अली का गुलाम हूं। अर्ज उसने की हुजूर से बस है ये इल्तिजा, अर्ज उसने की हुजूर से बस है ये इल्तिजा,
कीजिए उठा के हाथ मेरे हक में ये दुआ, पहुंचा दे मुझको खबरे अली पर मेरा खुदा। मौला ने आसमां की तरफ देख कर कहा, जिसको नहीं जवाल वो दौलत नसीब हो, या रब इसे अली की जियारत नसीब हो। तस्लीम की जो उसने तो बोले शहे वखार, तस्लीम की जो उसने, तस्लीम की जो उसने तो बोले शहिंशाह खासवाम, तस्लीम की जो उसने तो बोले शहिंशाह खासवाम। खबरे अली पर जाके ये कहना पज़ सलाम, आते हैं आप दर्द मुसीबत में सबके काम। ये बेकसो गरीब भी है आपका गुलाम, तन्हा हूं दुश्मनों में खबर आके लीजिए, हंगामे ज़िबा गोद में सर आके लीजिए। सुनकर बयान शाह रही जब्त की नताब, आंसू बहा के सर को झुकाया बसद हिजाब। दिल में कहा कि अब है लबे बाम माफ्ताब, बेकस के काम आऊं कि इसमें भी है सवाब। ऐसा का ये एवज है कि एहसान कीजिए, अब सर अली के नाम पर कुर्बान कीजिए। मौला से अर्ज की कि न जाएगा अब गुलाम, बस जी चुके बहुत यही मरने का है मकाम। अब दीजिए रिजा के बड़ू खींच कर हुसाम, वो काम चाहिए कि रहे ताबा हश्र नाम। दीनदार हूं न तर के रफाकत करूंगा मैं, अब मर के शेर हक की जियारत करूंगा मैं। घबरा के बोले शाह के हाँ हाँ कसम न खा, रास्ता है यहां से रात बसे का नजफ को जा। बचना मेरा मुहाल है गर जान दी तो क्या, ऐ भाई तू है साहिब दुख्तर न ले रजा। ऐ भाई तू है साहिब दुख्तर न ले रजा, दामन को आंसुओं से भिगोती है रात दिन, बेटी तेरी तेरे लिए रोती है रात दिन। रुखसत के वक्त वो जो बिलकती थी दम बदम, वादा किया था तूने कि आएंगे जल्द हम। मरती है इंतजार में वो साहिबे अलम, आलूदा इस अलम में हूं मैं भी असीर गम। हिजरा कुशीदा रंजो बलाओ महन में है, बीमार एक मेरी भी बेटी वतन में है। बेटी का जिक्र सुन के पुकारा वो खुशकिसाल, बतलाइए हुजूर से किसने कहा ये हाल। आगा उससे कोई नहीं गैर जुल जलाल, शायद है इल्म गैब में भी आपको कमाल। हर शय का इल्म आपको इस बेकसी में है, ये तो सिफत इमाम में है या नबी में है। बतलाइए बराए खुदा मुझको अपना नाम, फरमाया बेनवा वतनावा रतशना काम। आजिज बला रसीदा सितम दीदा मुस्तहाम, बेकस अजीज मुर्दा असीरे सिपाह शाम। रंजो गमो अलम मेरे हिस्से में आए हैं, ये सब खिताब मैंने यहां के पाए हैं। कदमों पर लौट कर ये पुकारा वो दर्दनाक, इजहारे इसमें अक़दस आला में क्या है बात। बतलाइए कि गम से मेरा दिल है चाक चाक, चुप हो गए तड़पने पर उसके इमाम पाक। ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ैन हूं। ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ैन हूं। मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूं।
ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ैन हूं। मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूं। हाथों से मुंह को पीट के, हाथों से मुंह को पीट के बोला बशोर शैन, है ये क्या ज़बान से कहा कौन सा हुसैन। आई निदाए गैब के ज़हरा का नूर ऐन, बेटा अली का सिब्त शहंशाह मशरक़ैन। घर फातिमा का लुट गया सब इस लड़ाई में, बस एक यही हुसैन है सारी खुदाई में।